या 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या है कि जापान ने बहुत सारे उसके फाइटर प्लेन ने क्या किया, यूएक्स को भेजे लेकिन मिसफायर करे। हमने कहा, हमने क्वेश्चन पूछा से मिसफायर क्यों करे? बोला कि चलो आज तो जंगल है दुनिया में, आबादी नहीं है, लेकिन 50-60-70 साल के बाद क्या होगा, यहाँ घर बनेंगे। घर बनने के बाद क्या होगा, ये यूएक्सओ उस टाइम ब्लास्ट होंगे, तब लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तो मतलब कि आज 2026 और 1945 से पहले एयरफोर्स ने प्लानिंग करी कि हम कैसे 70 साल के बाद किसी देश को बर्बाद करेंगे। तो आज किस लेवल पर सोच रहा होगा सर एयरफोर्स, अगर उस टाइम पर ये चीजें सोच रहा है? फॉर एग्जांपल सी, अब जो अभी कॉन्फ्लिक्ट अभी तो ऑनगोइंग ही है, इसमें ईरान ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है? ईरान ने स्ट्रैटेजी वो अपनाई है कि पता है मिलिटरीली वो उनको उनका कंपैरिजन इजराइल एंड यूएस के साथ नहीं हो सकता है, बट वो यूएस को वहाँ उस जगह पे चोट पहुंचा रहा है, एंड या गल्फ कंट्रीज को जो उसके एलाइज हैं, जो कि उसको थोड़ा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, कि वो उस जगह चोट पहुंचा रहा है जहाँ पे पता है कि दूसरे कंट्रीज को दर्द होगा। फॉर एग्जाम्पल डिसैलिनेशन प्लांट, आपको पता है गल्फ में खुद का पानी ही नहीं है। बिल्कुल, हम तेल 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 चिल्ला रहे हैं, बट व्हाट अबाउट वाटर? पानी नहीं है, वो डिपेंडेंट है डिसैलिनेशन के ऊपर। डिसैलिनेशन, यू आल्सो नो कि उसका एयर डिफेंस कितना पुख्ता होगा वो डिसैलिनेशन प्लांट को सेफगार्ड करने के लिए। कल को ईरान डिसाइड्स टू हिट एनी ऑफ द डिसैलिनेशन प्लांट ऑफ सऊदी अरेबिया और यूएई, तो तब क्या हाल होगा? तो ये पैनिक क्रिएट करने का एक अलग तरीका है कि आप इकोनॉमिक पैनिक क्रिएट करो, बिकॉज हर चीज आज की डेट में इंटरलिंक्ड है। सो गल्फ ऑफ हॉर्मोज, अल्टीमेटली उन्होंने गर्दन पकड़ी हुई है कि ठीक है मैं इसको दबाता रहूंगा, इसको दबा दो, यहाँ से चीख निकलेगी तो ट्रम्प के ऊपर और नेतन्याहू के ऊपर दबाव पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिसकैलकुलेशन हुआ है इजराइल एंड यूएस के पार्ट में भी। अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न इंटेलिजेंस, उनके लगभग अनुमान था कि ईरान के पास 3000 मिसाइल्स हैं। अब अगर 20th डे ऑफ वॉर की हम बात करें, ऑलमोस्ट 65 स्ट्राइक्स हो चुकी हैं ईरान की तरफ से, तो ऑलमोस्ट 1300 मिसाइल्स उन्होंने खर्च कर दी हैं अपनी, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मिसाइल आर्सेनल इज खत्म। बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उनकी जो स्ट्राइक्स हैं और उनकी जो स्ट्राइक्स की जो नंबर ऑफ स्ट्राइक्स हैं, उनकी जो लिथैलिटी वो धीरे धीरे डिक्रीज होने हमें दिख जाता, या उनके एटीट्यूड में और उसमें चेंजेस आपको नजर आ जाते, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशंस चीज़ें हुई हैं। एंड अब जो ये जो मिडल ईस्ट है, इसमें हम जो ये वेस्टर्न जो मीडिया के हिसाब से जो हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं कि भाई मिडल ईस्ट वेल्थ फ्लरिश कर रही है, बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है एंड आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जा रहे हैं, बट वो सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकते। पानी उनका खुद का, अगर डिसैलिनेशन के, अगर हम मान लीजिए कि डिसैलिनेशन प्लांट्स 4-5 डिसैलिनेशन प्लांट उनको हिट कर दें, पानी के लिए वो मोहताज हो जाएंगे। फूड सप्लाई के लिए वो टोटली एशिया पे डिपेंडेंट है। सो काफ़ी चोक पॉइंट्स हैं जहाँ पे ईरान को उनकी वल्नरेबिलिटी गल्फ की पता है।